अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 5 के एपिसोड 12 के बारे में। इस किस के आगाज में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती हैं। फिर वो उस कब्र के पास बैठकर कहती हैं, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। आपके जाने के बाद हर एक चीज बिखर गई है। अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी। फिर कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी, जिस किसी ने आपके साथ ये किया है मैं उसकी जान लेकर ही दम लूंगी। उसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे बामसी साहब ने गुंदूज के दोस्त को बुलाया होता है। बामसी साहब उससे कहते हैं, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदूज एतबार करता है, इसलिए बेहतर है तुम मुझे हर एक चीज बता दो। तो वो कहता है, मैंने आखिरी दफा उसे कैद खाने में देखा था। ये सुनकर बामसी साहब गुस्से में कहते हैं, उमर साहब कत्ल हो गए हैं। वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो, उस पर कत्ल का इल्जाम लग गया है। हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर चावड़ी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदूज से वादा किया था। ये ख्याल देखकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये सुनकर बामसी कहता है, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। ये सुनकर चावड़ी बाहर निकल जाता है। इसके बाद बामसी साहब दुमरोल को बुलाकर कहते हैं, तुम चावड़ी के हर एक कदम पर नजर रखो। ये सुनकर दुमरोल भी चावड़ी के पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे गुंदूज चावड़ी की दुकान में मौजूद होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद गार में आप देखेंगे एक मंगोल मरगन पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे कहता है, नोयान तुम्हारी वजह से मरा था। गद्दार बोलो, तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया है? यह सुनकर मरगन कहता है, नोयान लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर एक चीज हलाको खान को बता दी। मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आजाद हो गए हो। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तुम मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? यह सुनकर मरगन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे ही मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। ये कहकर वो मरगन को बहुत ज्यादा मारता है। इसी दौरान तुर्गत कहता है, उसने तुम्हें हर एक चीज बता दी है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, जब तक तुम मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। ये बात सुनकर तलाईकोत तुर्गत को भी मारने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है? क्या आप मेरे सिपाहियों को भी कत्ल कर देंगे? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर उसे कत्ल करने का प्लान बनाया। आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आप लोगों का दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। ये जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इस वजह से मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर अर्तगल साहब कहते हैं, अलबलीगी खातून एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। उस दिन गुंदूज मुझे नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम हो गया है वो गवर्नर यानीज के बेटी ईराने के पास था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक ईराने से मिलकर कर सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती हैं, इन तमाम बातों के बावजूद आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी। क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपको जान देने को तैयार हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल है? फिर अर्तगल साहब अपना खंजर निकालकर कहते हैं, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप मेरी जान ले सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून वो खंजर ले लेती है और अपने बाबा का ख्याल देखने लग जाती है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ही वो खंजर अर्तगल साहब को मारने लग जाती हैं। खंजर लगने से पहले ही एकदम से अपने हाथ को रोक लेती हैं। उसके बाद वही खंजर नीचे फेंक देती हैं और नीचे बैठकर रोने लग जाती हैं। ये देखकर अर्तगल साहब भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, अर्तगल साहब मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा को किसने कत्ल किया है। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ। मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, हम उस कातिल को मिलकर तलाश करेंगे। हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अगर आप पर लोगों की जिम्मेदारी है, आप दर्द और गुस्से में मुब्तला मत हो जाएं। आप अक्ल और ईमान से काम लें। इसके बाद अर्तगल साहब उसको उठा लेते हैं तो अलबलीगी खातून वो खंजर अर्तगल साहब के हवाले कर देती हैं। फिर कहती हैं, मैं आप पर एतमाद करूंगी अर्तगल साहब, लेकिन आप मुझे मायूस मत करना। ये कहकर
कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान उसके पास एक आदमी आ जाता है और वो उससे कहता है बामसी ने चावड़ी को अपने पास बुलाकर उससे मालूमात हासिल की हैं। ये सुनकर दरगोश कहता है तुम चावड़ी की दुकान के पास रहो, हो सकता है कि अर्तगल चावड़ी की जासूसी करवा रहा हो। तुम अर्तगल के आदमियों को कुंदूज तक पहुंचने से रोको। कुंदूज के बारे में सिर्फ अलबलेगी को पता चलना चाहिए और उसे मैं खुद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अर्तगल सगोत से बाहर हो। उसके बाद आप देखेंगे गार में मंगोल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गत और मर्गन एक तरफ बंधे हुए होते हैं। इसमें कमांडर बर्चिकन पूछता है वो ट्यूगलिस नामी आदमी इतना अहम क्यों है। ये सुनकर तलाईकोत कहता है क्योंकि दरगोश सगोत पर हमला करने वाला है और ट्यूगलिस एक जासूस है जो कि उसके बारे में गवर्नर को बताने वाला है। इसी दौरान मर्गन अपना खंजर निकालकर तुर्गत के पीछे फेंक देता है। इसी दौरान तलाईकोत कहता है ये खबर हमें अपने जासूसों से मिली है। इतनी ही देर में तुर्गत वो खंजर उठाकर अपनी रस्सी काटने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अताज साहब अलबलेगी खातून से कहते हैं हमारे सिपाही गुस्से में हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अलबलेगी खातून कहती हैं मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो पुरसुकून रहें। अर्तगल साहब तहकीकात कर रहे हैं, तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई उनके रास्ते में ना आए। ये सुनकर अताज साहब कहते हैं क्या हम हर चीज अर्तगल साहब पर छोड़ देंगे, उसका बेटा कातिल है और वो तहकीकात कर रहा है। ये सुनकर अलबलेगी खातून कहती हैं उस पर एतमाद किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम खुद भी अपनी तहकीकात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे चावरी बाजार से जा रहा होता है। इसी दौरान दुमरोल भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरगोश का आदमी भी चावरी पर नजर रखे हुए था। इसी दौरान चावरी अपनी दुकान में जाकर कुंदूज से कहता है सिराय महल में उमर साहब कत्ल हो गए हैं और वो तुम्हारे खंजर से कत्ल हुआ है। वो लोग तुम्हें हर तरफ से तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर कुंदूज परेशान हो जाता है। इतनी ही देर में बाहर दुमरोल चावरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दरगोश का आदमी भी उस जानिब चल पड़ता है। अंदर कुंदूज कहता है जो लोग मुझे गार में ले गए और मेरा खंजर ले गए, इन्होंने इस कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर लगाना था। ये सुनकर चावरी कहता है मुझे कमांडर बामसी से झूठ बोलना पड़ा भाई, अब तुम अपने बाबा के पास चले जाओ इससे पहले कि ये मामला हाथ से निकल जाए। वो जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर कुंदूज कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता चावरी, क्या तुम जानते नहीं इस मामले में सलजोक भी शामिल हो जाएंगे। वो मेरे सर का मुतालबा करेंगे। अगर मैं अभी बाबा के पास चला गया तो वो मुझे कैद खाने में डाल देंगे और मैं वहाँ पर फजूल में नहीं बैठ सकता चावरी। इसी दौरान बाहर आप देखेंगे इसके बाद बाहर आप देखेंगे दरगोश का आदमी दुमरोल के पास आकर उसको बातों में लगा देता है। उसके बाद अंदर कुंदूज कहता है मैं पता लगाऊंगा कि उमर साहब को किसने कत्ल किया है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो अपना लिबास तब्दील करने लग जाता है। इसी दौरान चावरी बाहर देखकर कहता है दुमरोल हमारे जानिब आ रहा है। इसी दौरान दुमरोल वहाँ आ जाता है। जब दुमरोल अंदर आकर देखता है तो सिर्फ उसको चावरी नजर आता है जो कि अपने काम में मसरूफ था। दुमरोल चावरी की दुकान की तलाशी लेता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि कुंदूज पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। फिर दुमरोल बाहर वापस निकल जाता है। इसी दौरान कुंदूज अपना बेस बदल कर जा रहा था। इसी दौरान उसको उस्मान पकड़ लेता है। ये देखकर कुंदूज चौंक जाता है। उस्मान कहता है मैं छुपकर चावरी का पीछा कर रहा था, मैं दुकान के पीछे आपका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कुंदूज कहता है उस्मान उमर साहब और उसके सिपाहियों को मैंने कत्ल नहीं किया। जब तक मैं अपना नाम साफ ना कर लूं मैं अपने आप को कैद में नहीं डाल सकता। तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर उस्मान कहता है मैंने आपको बचाने के लिए आपका पीछा किया है भाई, चलो मैं आपको बाबा के पास ले चलूं। वो जानते हैं कि आप बेगुनाह हो। ये सुनकर कुंदूज कहता है नहीं, बाबा मुझे कैद खाने में डाल देंगे लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। यह सुनकर उस्मान कहता है लेकिन फिर मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कुंदूज कहता है मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता उस्मान। लेकिन उस्मान उसके साथ जाने की जिद करता है। इतने में दो सिपाही वहाँ आ जाते हैं तो उस्मान उन्हें किसी बहाने से वापस भेज देता है और फिर वो खुद कुंदूज के साथ रवाना हो जाता है। दरगोश का आदमी भी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ गार में आप देखेंगे तुर्गत ने अपनी रस्सी काट ली होती है। इसके बाद वो जल्दी से मर्गन की भी रस्सी काट देता है और उसे आहिस्ता से कहता है तैयार हो जाओ मर्गन। इसके बाद तुर्गत एक सिपाही को आवाज देता है तो तलाईकोत कहता है जाओ ये आप बोलना चाहते हैं। यह सुनकर तलाईकोत का आदमी तुर्गत के पास जाता है तो उसे कहता है बोलो। तुर्गत कहता है नीचे आओ। इसी के साथ ही तुर्गत उसका खंजर निकाल कर उसको वहीं कत्ल कर देता है। इसी तरह तुर्गत और मर्गन वहाँ मौजूद 3 मंगोलों को मार देते हैं।
उसके बाद मर्गन एक मंगोल से एक चाबी निकाल लेता है। ये देखकर तलाइकोत कहता है, इस चाबी को लेकर तुम लोग कहाँ जाओगे? ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम अर्तगल साहब की तरफ जाएंगे। अर्तगल साहब तुम लोगों की जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाले हैं। ये सुनकर तलाइकोत कहता है, तो तुम लोग अर्तगल के आदमी हो। ये सुनकर तुर्गत उसकी गर्दन मरोड़कर उसको वहीं मार देता है। इसके बाद तुर्गत मर्गन से कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो। ये सुनकर मर्गन कहता है, बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत से साल उन जालिमों के साथ ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर तुर्गत कहता है, चलो फौरन हम इस चाबी को कबीले में पहुंचाते हैं और उन्हें तुगलस के बारे में भी आगाह करते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में आप देखेंगे दरगोस एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका एक आदमी आ जाता है। कुंदूज सगोत से निकल गया है, उस्मान भी उसके साथ था। वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। ये सुनकर दरगोस कहता है, हम कुंदूज की जिंदगी के पीछे थे, लेकिन अब उस्मान की जान भी खतरे में है। अब तुम जाओ और अर्तगल को खबर पहुंचाओ कि कुंदूज और उस्मान को एक काफिले के साथ देखा गया है और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसका आदमी कहता है, यानी कि उसके मुखालिफ इस तरफ कुंदूज और उस्मान जा रहे हैं। दरगोस कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा काराबेला को कहो कि वो अर्तगल और उसके आदमियों के लिए जाल बिछाए। तो वो आदमी पूछता है, कुंदूज और उस्मान का क्या करना है? ये सुनकर दरगोस कहता है, मैं अभी अलबलीगी को खबर दूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि कुंदूज को एक दुकान पर देखा गया है। जब वो दुकान पर आएगी तो तुम उसको बताना कि वो जुनूब की तरफ गया है। बाकी काम अलबलीगी की तलवार करेगी। इसके बाद अर्तगल साहब मकीस से कहते हैं, क्या कोई मशकूक चीज हुई है? ये सुनकर मकीस कहता है, नहीं हुजूर। ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, वो जो कोई भी है हमारे बहुत करीब हैं। सगोत में जो भी आए और जाए मुझे उसकी मालूमात चाहिए। हम तहकीकात को मजीद बढ़ा देंगे। इसी दौरान दुमरुल एक आदमी को वहाँ ले आता है और कहता है, ये आदमी कह रहा है कि इसने कुंदूज को देखा है। अर्तगल साहब कहते हैं, बताओ मुझे तुमने उसको कहाँ देखा है? तो वो शख्स कहता है, मैंने उसको एक काफिले के साथ देखा है अर्तगल साहब, और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा था। उस्मान भी उसके साथ था। यह सुनकर अर्तगल साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे ज़्यूगलस की बेटी अब्दोकिया कह रही थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने न सिर्फ हमें अपने कबीले में खुशामदीद किया बल्कि हमारा ख्याल भी रखा। ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा की अर्तुग साहब ने तहकीकात की है, तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था। ये सुनकर अब्दोकिया चौंक जाती है और रोने लग जाती है। फिर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, बेटी सब्र करो, जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो इसका हिसाब जरूर देगा। यह सुनकर हफ्सा खातून कहती है, उन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा था? क्या आपको कुछ याद है? यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है और न ही मैं उन लोगों को जानती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इसी के साथ ही इस वीडियो का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 5 के एपिसोड 12 के बारे में। इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती हैं। फिर वो उस कब्र के पास बैठकर कहती हैं, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। आपके जाने के बाद हर एक चीज बिखर गई है। अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी? फिर कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी, जिस किसी ने आपके साथ ये किया है मैं उसकी जान लेकर ही दम लूंगी। अगले ही सीन में आप देखेंगे उसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे बामसी साहब ने गुंदूज के दोस्त को बुलाया होता है। बामसी साहब उससे कहते हैं, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदूज एतबार करता है, इसलिए बेहतर है तुम मुझे हर एक चीज बता दो। तो वो कहता है, मैंने आखिरी दफा उसे कैद खाने में देखा था। ये सुनकर बामसी साहब गुस्से में कहते हैं, उमर साहब कत्ल हो गए हैं। वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो उस पर कत्ल का इल्जाम लग गया है। हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर चावरी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदूज से वादा किया था। ये ख्याल देखकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये सुनकर बामसी कहता है, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। ये सुनकर चावरी बाहर निकल जाता है। इसके बाद बामसी साहब दुमरुल को बुलाकर कहते हैं, तुम चावरी के हर एक कदम पर नजर रखो। ये सुनकर दुमरुल भी चावरी के पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे
कुंदूज चावरी की दुकान में मौजूद होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद गार में आप देखेंगे एक मंगोल मरगन पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे कहता है, नोयान तुम्हारी वजह से मरा था। गद्दार बोलो, तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया है? यह सुनकर मरगन कहता है, नोयान लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर एक चीज हलाको खान को बता दी। मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आजाद हो गए हो। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तुम मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? यह सुनकर मरगन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे ही मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। ये कहकर वो मरगन को बहुत ज्यादा मारता है। इसी दौरान तुर्गत कहता है, उसने तुम्हें हर एक चीज बता दी है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, जब तक तुम मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। ये बात सुनकर तलाईकोत तुर्गत को भी मारने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है? क्या आप मेरे सिपाहियों को भी कत्ल कर देंगे? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर उसे कत्ल करने का प्लान बनाया, आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आप लोगों का दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। ये जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इस वजह से मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर अर्तगल साहब कहते हैं, अलबलीगी खातून एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। उस दिन कुंदूज मुझे नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम हो गया है वो गवर्नर यानीज की बेटी ईराने के पास था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक ईराने से मिलकर कर सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती हैं, इन तमाम बातों के बावजूद आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी। क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपको जान देने को तैयार हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल है? फिर अर्तगल साहब अपना खंजर निकालकर कहते हैं, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप मेरी जान ले सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून वो खंजर ले लेती है और अपने बाबा का ख्याल देखने लग जाती है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ही वो खंजर अर्तगल साहब को मारने लग जाती हैं। खंजर लगने से पहले ही एकदम से अपने हाथ को रोक लेती हैं। उसके बाद वही खंजर नीचे फेंक देती हैं और नीचे बैठकर रोने लग जाती हैं। ये देखकर अर्तगल साहब भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, अर्तगल साहब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा को किसने कत्ल किया है। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ, मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, हम उस कातिल को मिलकर तलाश करेंगे, हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अगर आप पर लोगों की जिम्मेदारी है, आप दर्द और गुस्से में मुब्तला मत हो जाएं, आप अकल और ईमान से काम लें। इसके बाद अर्तगल साहब उसको उठा लेते हैं तो अलबलीगी खातून वो खंजर अर्तगल साहब के हवाले कर देती हैं। फिर कहती हैं, मैं आप पर एतमाद करूंगी अर्तगल साहब, लेकिन आप मुझे मायूस मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान उसके पास एक आदमी आ जाता है और वो उससे कहता है, बामसी ने चावड़ी को अपने पास बुलाकर उससे मालूमात हासिल की हैं। ये सुनकर दरगोश कहता है, तुम चावड़ी की दुकान के पास रहो, हो सकता है कि अर्तगल चावड़ी की जासूसी करवा रहा हो। तुम अर्तगल के आदमियों को कुंदूज तक पहुंचने से रोको। कुंदूज के बारे में सिर्फ अलबलीगी को पता चलना चाहिए और उसे मैं खुद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अर्तगल सगोत से बाहर हो। उसके बाद आप देखेंगे गार में मंगोल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गत और मरगन एक तरफ बंधे हुए होते हैं। इसमें कमांडर बर्चिकन पूछता है, वो ट्यूगलिस नामी आदमी इतना अहम क्यों है? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, क्योंकि दरगोश सगोत पर हमला करने वाला है और ट्यूगलिस एक जासूस है जो कि उसके बारे में गवर्नर को बताने वाला है। इसी दौरान मरगन अपना खंजर निकालकर तुर्गत के पीछे फेंक देता है। इसी दौरान तलाईकोत कहता है, ये खबर हमें अपने जासूसों से मिली है। इतनी ही देर में तुर्गत वो खंजर उठाकर अपनी रस्सी काटने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अताज साहब अलबलीगी खातून से कहते हैं, हमारे सिपाही गुस्से में हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो पुरसुकून रहें। अर्तगल साहब तहकीकात कर रहे हैं, तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई उनके रास्ते में ना आए। ये सुनकर अताज साहब कहते हैं, क्या हम हर चीज अर्तगल साहब पर छोड़ देंगे? उसका बेटा कातिल है और वो तहकीकात
तहकीकात कर रहा है। ये सुनकर अल्बलीगी खातून कहती हैं, उस पर एतमाद किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम खुद भी अपनी तहकीकात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे चावरी बाजार से जा रहा होता है। इसी दौरान दुमरोल भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरगोश का आदमी भी चावरी पर नजर रखे हुए था। इसी दौरान चावरी अपनी दुकान में जाकर गंदूज से कहता है, सिराय महल में उमर साहब कत्ल हो गए हैं और वो तुम्हारे खंजर से कत्ल हुआ है। वो लोग तुम्हें हर तरफ से तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर गंदूज परेशान हो जाता है। इतनी ही देर में बाहर दुमरोल चावरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दरगोश का आदमी भी उस जानिब चल पड़ता है। अंदर गंदूज कहता है, जो लोग मुझे गार में ले गए और मेरा खंजर ले गए, इन्होंने इस कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर लगाना था। ये सुनकर चावरी कहता है, मुझे कमांडर बामसी से झूठ बोलना पड़ा भाई, अब तुम अपने बाबा के पास चले जाओ, इससे पहले कि ये मामला हाथ से निकल जाए। वो जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर गंदूज कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता चावरी, क्या तुम जानते नहीं इस मामले में सलजोक भी शामिल हो जाएंगे। वो मेरे सर का मुतालबा करेंगे। अगर मैं अभी बाबा के पास चला गया तो वो मुझे कैद खाने में डाल देंगे और मैं वहाँ पर फजूल में नहीं बैठ सकता चावरी। इसी दौरान बाहर आप देखेंगे, इसके बाद बाहर आप देखेंगे दरगोश का आदमी दुमरोल के पास आकर उसको बातों में लगा देता है। उसके बाद अंदर गंदूज कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि उमर साहब को किसने कत्ल किया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो अपना लिबास तब्दील करने लग जाता है। इसी दौरान चावरी बाहर देखकर कहता है, दुमरोल हमारे जानिब आ रहा है। इसी दौरान दुमरोल वहाँ आ जाता है। जब दुमरोल अंदर आकर देखता है तो सिर्फ उसको चावरी नजर आता है, जो कि अपने काम में मसरूफ था। दुमरोल चावरी की दुकान की तलाशी लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि गंदूज पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। फिर दुमरोल बाहर वापस निकल जाता है। इसी दौरान गंदूज अपना बेस बदल कर जा रहा था। इसी दौरान उसको उस्मान पकड़ लेता है। ये देखकर गंदूज चौंक जाता है। उस्मान कहता है, मैं छुपकर चावरी का पीछा कर रहा था, मैं दुकान के पीछे आपका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर गंदूज कहता है, उस्मान, उमर साहब और उसके सिपाहियों को मैंने कत्ल नहीं किया। जब तक मैं अपना नाम साफ ना कर लूं, मैं अपने आप को कैद में नहीं डाल सकता। तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर उस्मान कहता है, मैंने आपको बचाने के लिए आपका पीछा किया है भाई, चलो मैं आपको बाबा के पास ले चलूं। वो जानते हैं कि आप बेगुनाह हो। ये सुनकर गंदूज कहता है, नहीं, बाबा मुझे कैद खाने में डाल देंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। यह सुनकर उस्मान कहता है, लेकिन फिर मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर गंदूज कहता है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता उस्मान। लेकिन उस्मान उसके साथ जाने की जिद करता है। इतने में दो सिपाही वहाँ आ जाते हैं तो उस्मान उन्हें किसी बहाने से वापस भेज देता है और फिर वो खुद गंदूज के साथ रवाना हो जाता है। दरगोश का आदमी भी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ गार में आप देखेंगे तुर्गत ने अपनी रस्सी काट ली होती है। इसके बाद वो जल्दी से मरगन की भी रस्सी काट देता है और उसे आहिस्ता से कहता है, तैयार हो जाओ मरगन। इसके बाद तुर्गत एक सिपाही को आवाज देता है तो तलाईकोत कहता है, जाओ, ये आप बोलना चाहते हैं। यह सुनकर तलाईकोत का आदमी तुर्गत के पास जाता है तो उसे कहता है, बोलो। तुर्गत कहता है, नीचे आओ। इसी के साथ ही तुर्गत उसका खंजर निकालकर उसको वहीं कत्ल कर देता है। इसी तरह तुर्गत और मरगन वहाँ मौजूद 3 मंगोलों को मार देते हैं। उसके बाद मरगन एक मंगोल से एक चाबी निकाल लेता है। ये देखकर तलाईकोत कहता है, इस चाबी को लेकर तुम लोग कहाँ जाओगे? यह सुनकर तुर्गत कहता है, हम अर्तगल साहब की तरफ जाएंगे। अर्तगल साहब तुम लोगों की जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाले हैं। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम लोग अर्तगल के आदमी हो। यह सुनकर तुर्गत उसकी गर्दन मरोड़कर उसको वहीं मार देता है। इसके बाद तुर्गत मरगन से कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो। ये सुनकर मरगन कहता है, बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत से साल उन जालिमों के साथ ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर तुर्गत कहता है, चलो फौरन हम इस चाबी को कबीले में पहुंचाते हैं और उन्हें तुगलक के बारे में भी आगाह करते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका एक आदमी आ जाता है। गंदूज सगोत से निकल गया है। उस्मान भी उसके साथ था। वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर दरगोश कहता है, हम गंदूज की जिंदगी के पीछे थे, लेकिन अब उस्मान की जान भी खतरे में है। अब तुम जाओ और अर्तगल को खबर पहुंचाओ कि गंदूज और उस्मान को एक काफिले के साथ देखा गया है और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है, यानी कि उसके मुखालिफ इस तरफ गंदूज और उस्मान जा रहे हैं। दरगोश कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा काराबेला को कहो कि वो अर्तगल और उसके आदमियों के लिए जाल बिछाए। तो वो आदमी पूछता है, गंदूज और उस्मान का क्या करना है? ये सुनकर दरगोश कहता है, मैं अभी अलबलीगी को खबर दूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि गंदूज को एक दुकान पर देखा गया है। जब वो दुकान पर आएगी तो तुम उसको बताना कि वो जुनूब की तरफ गया है। बाकी काम अलबलीगी की तलवार करेगी। इसके बाद
बाद अर्तुगरुल साहब मकीस से कहते हैं, क्या कोई मशकूक चीज हुई है? यह सुनकर मकीस कहता है, नहीं हुजूर। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो जो कोई भी है हमारे बहुत करीब हैं। सगोत में जो भी आए और जाए मुझे उसकी मालूमात चाहिए, हम तहकीकात को मजीद बढ़ा देंगे। इसी दौरान दुमरुल एक आदमी को वहाँ ले आता है और कहता है, ये आदमी कह रहा है कि इसने गुंदूज को देखा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बताओ मुझे तुमने उसको कहाँ देखा है? तो वो शख्स कहता है, मैंने उसको एक काफिले के साथ देखा है अर्तुगरुल साहब, और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा था, उस्मान भी उसके साथ था। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे यूगलेस की बेटी अब्दोकिया कह रही थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने न सिर्फ हमें अपने कबीले में खुशामदीद किया बल्कि हमारा ख्याल भी रखा। ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा की अर्तुग साहब ने तहकीकात की है, तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था। ये सुनकर अब्दोकिया चौंक जाती है और रोने लग जाती है। फिर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, बेटी सब्र करो, जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो इसका हिसाब जरूर देगा। यह सुनकर हफ्सा खातून कहती है, उन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा था, क्या आपको कुछ याद है? यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है और ना ही मैं उन लोगों को जानती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इसी के साथ ही इस वीडियो का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 5 के एपिसोड 12 के बारे में। इस किस के आगाज में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती हैं। फिर वो उस कब्र के पास बैठकर कहती हैं, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे, आपके जाने के बाद हर एक चीज बिखर गई है, अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी? फिर कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी, जिस किसी ने आपके साथ ये किया है मैं उसकी जान लेकर ही दम लूंगी। अगले ही सीन में आप देखेंगे उसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे बामसी साहब ने गुंदूज के दोस्त को बुलाया होता है। बामसी साहब उससे कहते हैं, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदूज एतबार करता है, इसलिए बेहतर है तुम मुझे हर एक चीज बता दो। तो वो कहता है, मैंने आखिरी दफा उसे कैद खाने में देखा था। ये सुनकर बामसी साहब गुस्से में कहते हैं, उमर साहब कत्ल हो गए हैं, वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो उस पर कत्ल का इल्जाम लग गया है, हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर चावरी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदूज से वादा किया था। ये ख्याल देखकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये सुनकर बामसी कहता है, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। ये सुनकर चावरी बाहर निकल जाता है। इसके बाद बामसी साहब दुमरुल को बुलाकर कहते हैं, तुम चावरी के हर एक कदम पर नजर रखो। ये सुनकर दुमरुल भी चावरी के पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे गुंदूज चावरी की दुकान में मौजूद होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद गार में आप देखेंगे एक मंगोल मरगन पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे कहता है, नोयान तुम्हारी वजह से मरा था, गद्दार बोलो तुम किसके लिए काम करते हो, तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया है? यह सुनकर मरगन कहता है, नोयान लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर एक चीज हलाको खान को बता दी, मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आजाद हो गए हो। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तुम मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? ये सुनकर मरगन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। ये सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे ही मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। ये कहकर वो मरगन को बहुत ज्यादा मारता है। इसी दौरान तुर्गत कहता है, उसने तुम्हें हर एक चीज बता दी है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, जब तक तुम मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। ये बात सुनकर तलाईकोत तुर्गत को भी मारने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अर्तुगरुल साहब से कहती हैं, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है, क्या आप मेरे सिपाहियों को भी कत्ल कर देंगे? ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर उसे कत्ल करने का प्लान बनाया, आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आप लोगों का दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। ये जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इस वजह से मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अलबलीगी खातून एक बात और है
जो आपको बताना जरूरी है। उस दिन कुंदूज मुझे नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम हो गया है वो गवर्नर यानीज की बेटी ईरानी के पास था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक ईरानी से मिलकर कर सकती हैं। ये सुनकर अरबलीगी खातून कहती हैं, इन तमाम बातों के बावजूद आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी। क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपको जान देने को तैयार हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल है? फिर अर्तुगरुल साहब अपना खंजर निकालकर कहते हैं, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप मेरी जान ले सकती हैं। ये सुनकर अरबलीगी खातून वो खंजर ले लेती है और अपने बाबा का ख्याल देखने लग जाती है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ही वो खंजर अर्तुगरुल साहब को मारने लग जाती हैं। खंजर लगने से पहले ही एकदम से अपने हाथ को रोक लेती हैं। उसके बाद वही खंजर नीचे फेंक देती हैं और नीचे बैठकर रोने लग जाती हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद अरबलीगी खातून अर्तुगरुल साहब से कहती हैं, अर्तुगरुल साहब मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा को किसने कत्ल किया है। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ। मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी? ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम उस कातिल को मिलकर तलाश करेंगे। हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अगर आप पर लोगों की जिम्मेदारी है, आप दर्द और गुस्से में मुब्तला मत हो जाएं। आप अकल और ईमान से काम लें। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उसको उठा लेते हैं तो अरबलीगी खातून वो खंजर अर्तुगरुल साहब के हवाले कर देती हैं। फिर कहती हैं, मैं आप पर एतमाद करूंगी अर्तुगरुल साहब, लेकिन आप मुझे मायूस मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान उसके पास एक आदमी आ जाता है और वो उससे कहता है, बामसी ने चावड़ी को अपने पास बुलाकर उससे मालूमात हासिल की हैं। ये सुनकर दरगोश कहता है, तुम चावड़ी की दुकान के पास रहो। हो सकता है कि अर्तुगरुल चावड़ी की जासूसी करवा रहा हो। तुम अर्तुगरुल के आदमियों को कुंदूज तक पहुंचने से रोको। कुंदूज के बारे में सिर्फ अरबलीगी को पता चलना चाहिए और उसे मैं खुद बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अर्तुगरुल सगोत से बाहर हो। उसके बाद आप देखेंगे गार में मंगोल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत और मरगन एक तरफ बंधे हुए होते हैं। इसमें कमांडर बर्चिकन पूछता है, वो त्यूगलिस नामी आदमी इतना अहम क्यों है? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, क्योंकि दरगोश सगोत पर हमला करने वाला है और त्यूगलिस एक जासूस है जो कि उसके बारे में गवर्नर को बताने वाला है। इसी दौरान मरगन अपना खंजर निकालकर तुर्गुत के पीछे फेंक देता है। इसी दौरान तलाईकोत कहता है, ये खबर हमें अपने जासूसों से मिली है। इतनी ही देर में तुर्गुत वो खंजर उठाकर अपनी रस्सी काटने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अताज साहब अरबलीगी खातून से कहते हैं, हमारे सिपाही गुस्से में हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अरबलीगी खातून कहती हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो पुरसुकून रहें। अर्तुगरुल साहब तहकीकात कर रहे हैं। तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई उनके रास्ते में ना आए। ये सुनकर अताज साहब कहते हैं, क्या हम हर चीज अर्तुगरुल साहब पर छोड़ देंगे? उसका बेटा कातिल है और वो तहकीकात कर रहा है। ये सुनकर अरबलीगी खातून कहती हैं, उस पर एतमाद किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम खुद भी अपनी तहकीकात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे चावड़ी बाजार से जा रहा होता है। इसी दौरान दुमरोल भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरगोश का आदमी भी चावड़ी पर नजर रखे हुए था। इसी दौरान चावड़ी अपनी दुकान में जाकर कुंदूज से कहता है, सिराय महल में उमर साहब कत्ल हो गए हैं और वो तुम्हारे खंजर से कत्ल हुआ है। वो लोग तुम्हें हर तरफ से तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर कुंदूज परेशान हो जाता है। इतनी ही देर में बाहर दुमरूल चावड़ी की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दरगोश का आदमी भी उस जानिब चल पड़ता है। अंदर कुंदूज कहता है, जो लोग मुझे गार में ले गए और मेरा खंजर ले गए, इन्होंने इस कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर लगाना था। ये सुनकर चावड़ी कहता है, मुझे कमांडर बामसी से झूठ बोलना पड़ा भाई। अब तुम अपने बाबा के पास चले जाओ, इससे पहले कि ये मामला हाथ से निकल जाए। वो जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर कुंदूज कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता चावड़ी। क्या तुम जानते नहीं, इस मामले में सलजोक भी शामिल हो जाएंगे। वो मेरे सर का मुतालबा करेंगे। अगर मैं अभी बाबा के पास चला गया तो वो मुझे कैद खाने में डाल देंगे और मैं वहाँ पर फजूल में नहीं बैठ सकता चावड़ी। इसी दौरान बाहर आप देखेंगे, इसके बाद बाहर आप देखेंगे दरगोश का आदमी दुमरोल के पास आकर उसको बातों में लगा देता है। उसके बाद अंदर कुंदूज कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि उमर साहब को किसने कत्ल किया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो अपना लिबास तब्दील करने लग जाता है। इसी दौरान चावड़ी बाहर देखकर कहता है, दुमरोल हमारे जानिब आ रहा है। इसी दौरान दुमरोल वहाँ आ जाता है। जब दुमरोल अंदर आकर
आकर देखता है तो सिर्फ उसको चावरी नजर आता है, जो कि अपने काम में मसरूफ था। दुमरुल चावरी की दुकान की तलाशी लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि गुंदूज पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। फिर दुमरुल बाहर वापस निकल जाता है। इसी दौरान गुंदूज अपना बेस बदल कर जा रहा था। इसी दौरान उसको उस्मान पकड़ लेता है। ये देखकर गुंदूज चौंक जाता है। उस्मान कहता है, मैं छुपकर चावरी का पीछा कर रहा था, मैं दुकान के पीछे आपका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर गुंदूज कहता है, उस्मान, उमर साहब और उसके सिपाहियों को मैंने कत्ल नहीं किया। जब तक मैं अपना नाम साफ ना कर लूं, मैं अपने आप को कैद में नहीं डाल सकता। तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर उस्मान कहता है, मैंने आपको बचाने के लिए आपका पीछा किया है भाई, चलो मैं आपको बाबा के पास ले चलूं। वो जानते हैं कि आप बेगुनाह हो। ये सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं, बाबा मुझे कैद खाने में डाल देंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। यह सुनकर उस्मान कहता है, लेकिन फिर मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर गुंदूज कहता है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता उस्मान। लेकिन उस्मान उसके साथ जाने की जिद करता है। इतने में 2 सिपाही वहाँ आ जाते हैं तो उस्मान उन्हें किसी बहाने से वापस भेज देता है और फिर वो खुद गुंदूज के साथ रवाना हो जाता है। दरगोश का आदमी भी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ गार में आप देखेंगे तुर्गत ने अपनी रस्सी काट ली होती है। इसके बाद वो जल्दी से मरगन की भी रस्सी काट देता है और उसे आहिस्ता से कहता है, तैयार हो जाओ मरगन। इसके बाद तुर्गत एक सिपाही को आवाज देता है तो तलाईकोत कहता है, जाओ, ये आप बोलना चाहते हैं। यह सुनकर तलाईकोत का आदमी तुर्गत के पास जाता है तो उसे कहता है, बोलो। तुर्गत कहता है, नीचे आओ। इसी के साथ ही तुर्गत उसका खंजर निकालकर उसको वहीं कत्ल कर देता है। इसी तरह तुर्गत और मरगन वहाँ मौजूद 3 मंगोलों को मार देते हैं। उसके बाद मरगन एक मंगोल से एक चाबी निकाल लेता है। ये देखकर तलाईकोत कहता है, इस चाबी को लेकर तुम लोग कहाँ जाओगे? यह सुनकर तुर्गत कहता है, हम अर्तगल साहब की तरफ जाएंगे। अर्तगल साहब तुम लोगों की जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाले हैं। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम लोग अर्तगल के आदमी हो। यह सुनकर तुर्गत उसकी गर्दन मरोड़कर उसको वहीं मार देता है। इसके बाद तुर्गत मरगन से कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो। ये सुनकर मरगन कहता है, बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत से साल उन जालिमों के साथ जाया कर दिए हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर तुर्गत कहता है, चलो फौरन हम इस चाबी को कबीले में पहुंचाते हैं और उन्हें तुर्कलस के बारे में भी आगाह करते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका एक आदमी आ जाता है। कुंदूज सगोत से निकल गया है। उस्मान भी उसके साथ था। वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर दरगोश कहता है, हम गुंदूज की जिंदगी के पीछे थे, लेकिन अब उस्मान की जान भी खतरे में है। अब तुम जाओ और अर्तगल को खबर पहुंचाओ कि गुंदूज और उस्मान को एक काफिले के साथ देखा गया है और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है, यानी कि उसके मुखालिफ इस तरफ गुंदूज और उस्मान जा रहे हैं। दरगोश कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा काराबेला को कहो कि वो अर्तगल और उसके आदमियों के लिए जाल बिछाए। तो वो आदमी पूछता है, गुंदूज और उस्मान का क्या करना है? यह सुनकर दरगोश कहता है, मैं अभी अलबलीगी को खबर दूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि गुंदूज को एक दुकान पर देखा गया है। जब वो दुकान पर आएगी तो तुम उसको बताना कि वो जुनूब की तरफ गया है। बाकी काम अलबलीगी की तलवार करेगी। इसके बाद अर्तगल साहब मकीस से कहते हैं, क्या कोई मशकूक चीज हुई है? यह सुनकर मकीस कहता है, नहीं हुजूर। यह सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, वो जो कोई भी है हमारे बहुत करीब हैं। सगोत में जो भी आए और जाए मुझे उसकी मालूमात चाहिए, हम तहकीकात को मजीद बढ़ा देंगे। इसी दौरान दुमरुल एक आदमी को वहाँ ले आता है और कहता है, ये आदमी कह रहा है कि इसने गुंदूज को देखा है। अर्तगल साहब कहते हैं, बताओ मुझे तुमने उसको कहाँ देखा है? तो वो शख्स कहता है, मैंने उसको एक काफिले के साथ देखा है अर्तगल साहब, और वो काफिला शुमाल की तरफ जा रहा था। उस्मान भी उसके साथ था। यह सुनकर अर्तगल साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे यूगलेस की बेटी अब्दोकिया कह रही थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने न सिर्फ हमें अपने कबीले में खुशामदीद किया बल्कि हमारा ख्याल भी रखा। ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा की अर्तक साहब ने तहकीकात की है, तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था। ये सुनकर अब्दोकिया चौंक जाती है और रोने लग जाती है। फिर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, बेटी सब्र करो, जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो इसका हिसाब जरूर देगा। यह सुनकर हफ्सा खातून कहती है, उन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा था, क्या आपको कुछ याद है? यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है और ना ही मैं उन लोगों को जानती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इसी के साथ ही इस वीडियो का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 5 के एपिसोड 12 के बारे में। इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अपने वालिद की कब्र पर पानी डाल रही होती हैं। फिर वो उस कब्र के पास बैठकर कहती हैं, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। आपके जाने के बाद हर एक चीज बिखर गई है। अब मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी। फिर कहती है, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी, जिस किसी ने आपके साथ ये किया है मैं उसकी जान लेकर ही दम लूंगी। अगले ही सीन में आप देखेंगे अगले ही सीन में आप देखेंगे बामसी साहब ने गुंदूज के दोस्त को बुलाया होता है। बामसी साहब उससे कहते हैं, तुम वाहिद आदमी हो जिस पर गुंदूज एतबार करता है, इसलिए बेहतर है तुम मुझे हर एक चीज बता दो। तो वो कहता है, मैंने आखिरी दफा उसे कैद खाने में देखा था। ये सुनकर बामसी साहब गुस्से में कहते हैं, उमर साहब कत्ल हो गए हैं। वो आदमी जिसे तुम अपना भाई समझते हो उस पर कत्ल का इल्जाम लग गया है। हमें उसे जल्द तलाश करना होगा ताकि हम उसका नाम साफ कर सकें। अगर तुम कुछ जानते हुए हमें नहीं बता रहे तो तुम गलती कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर चावरी को वो ख्याल आता है जब उसने गुंदूज से वादा किया था। ये ख्याल देखकर वो कहता है, नहीं कमांडर बामसी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये सुनकर बामसी कहता है, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई खबर मिले तो मुझे आगाह कर देना। ये सुनकर चावरी बाहर निकल जाता है। इसके बाद बामसी साहब दुमरोल को बुलाकर कहते हैं, तुम चावरी के हर एक कदम पर नजर रखो। ये सुनकर दुमरोल भी चावरी के पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे गुंदूज चावरी की दुकान में मौजूद होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद गार में आप देखेंगे एक मंगोल मरगन पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे कहता है, नोयान तुम्हारी वजह से मरा था। गद्दार बोलो, तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने नोयान को क्यों धोखा दिया है? यह सुनकर मरगन कहता है, नोयान लालच में पड़ गया था, इसलिए मैंने हर एक चीज हलाको खान को बता दी। मेरी वजह से तुम उस मुसीबतें पैदा करने वाले आदमी से आजाद हो गए हो। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तुम मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? यह सुनकर मरगन कहता है, मुझे हक का रास्ता मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए काम नहीं करता। यह सुनकर तलाईकोत कहता है, तो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा जैसे ही मैंने अनातोलिया के मुसलमानों का खून बहाया है। ये कहकर वो मरगन को बहुत ज्यादा मारता है। इसी दौरान तुर्गत कहता है, उसने तुम्हें हर एक चीज बता दी है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर तलाईकोत कहता है, जब तक तुम मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बता देते मैं तुम दोनों को खून में नहला दूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं करते। ये बात सुनकर तलाईकोत तुर्गत को भी मारने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, मेरे सिपाहियों का क्या हाल है? क्या आप मेरे सिपाहियों को भी कत्ल कर देंगे? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, वो सिपाही जिन्होंने हाकिम आला के लिए जाल बिछाकर उसे कत्ल करने का प्लान बनाया। आज का दिन आप और आपके सिपाहियों के लिए दुख का दिन है। मैं आप लोगों का दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। ये जाल हम सब के लिए बिछाया गया है, इस वजह से मैं आप लोगों के गुस्से का जवाब नरमी से दूंगा। फिर अर्तगल साहब कहते हैं, अलबलीगी खातून एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। उस दिन गुंदूज मुझे नहीं बता सका था कि वो कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम हो गया है वो गवर्नर यानीज की बेटी ईरानी के पास था। आपके सिपाहियों के कत्ल के वक्त वो उससे मुलाकात कर रहा था। आप इस बात की तस्दीक ईरानी से मिलकर कर सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून कहती हैं, इन तमाम बातों के बावजूद आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपके बेटे पर एतमाद करूंगी। क्या इन अल्फाज से मेरा दर्द कम हो सकता है? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपको जान देने को तैयार हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। क्या आप जानती हैं कि एक बाप होना कितना मुश्किल है? फिर अर्तगल साहब अपना खंजर निकालकर कहते हैं, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप मेरी जान ले सकती हैं। ये सुनकर अलबलीगी खातून वो खंजर ले लेती है और अपने बाबा का ख्याल देखने लग जाती है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ही वो खंजर अर्तगल साहब को मारने लग जाती हैं। खंजर लगने से पहले ही एकदम से अपने हाथ को रोक लेती हैं। उसके बाद वही खंजर नीचे फेंक देती हैं और नीचे बैठकर रोने लग जाती हैं। ये देखकर अर्तगल साहब भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद अलबलीगी खातून अर्तगल साहब से कहती हैं, अर्तगल साहब मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा को किसने कत्ल किया है। मैं अपने लोगों की जिम्मेदार हूँ। मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, हम उस कातिल को मिलकर तलाश करेंगे। हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अगर आप पर लोगों की जिम्मेदारी है, आप दर्द और गुस्से में मुब्तला मत हो जाएं। आप अकल और ईमान से काम लें। इसके बाद अर्तगल साहब उसको उठा लेते हैं तो अलबलीगी खातून वो खंजर अर्तगल साहब के हवाले कर देती हैं। फिर कहती हैं, मैं आप पर एतमाद करूंगी अर्तगल साहब, लेकिन आप मुझे मायूस मत करना। ये कहकर
कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे दरगोश एक चर्च में मौजूद होता है। इसी दौरान उसके पास एक आदमी आ जाता है और वो उससे कहता है बामसी ने चावड़ी को अपने पास बुलाकर उससे मालूमात हासिल की हैं। ये सुनकर दरगोश कहता है तुम चावड़ी की दुकान के पास रहो, हो सकता है कि अर्तगल चावड़ी की जासूसी करवा रहा हो। तुम अर्तगल के आदमियों को कुंदूज तक पहुंचने से रोको। कुंदूज के बारे में सिर्फ अलबलेगी को पता चलना चाहिए और उसे मैं खुद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अर्तगल सगोत से बाहर हो। उसके बाद आप देखेंगे गार में मंगोल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत और मर्गन एक तरफ बंधे हुए होते हैं। इसमें कमांडर बर्चिकन पूछता है वो ट्यूगलिस नामी आदमी इतना अहम क्यों है। ये सुनकर तलाईकोत कहता है क्योंकि दरगोश सगोत पर हमला करने वाला है और ट्यूगलिस एक जासूस है जो कि उसके बारे में गवर्नर को बताने वाला है। इसी दौरान मर्गन अपना खंजर निकालकर तुर्गुत के पीछे फेंक देता है। इसी दौरान तलाईकोत कहता है ये खबर हमें अपने जासूसों से मिली है। इतनी ही देर में तुर्गुत वो खंजर उठाकर अपनी रस्सी काटने लग जाता है। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अताज साहब अलबलेगी खातून से कहते हैं हमारे सिपाही गुस्से में हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अलबलेगी खातून कहती हैं मैं खुद उनसे बात करूंगी कि वो पुरसुकून रहें। अर्तगल साहब तहकीकात कर रहे हैं, तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई उनके रास्ते में ना आए। ये सुनकर अताज साहब कहते हैं क्या हम हर चीज अर्तगल साहब पर छोड़ देंगे, उसका बेटा कातिल है और वो तहकीकात कर रहा है। ये सुनकर अलबलेगी खातून कहती हैं उस पर एतमाद किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम खुद भी अपनी तहकीकात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे चावरी बाजार से जा रहा होता है। इसी दौरान दुमरोल भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरगोश का आदमी भी चावरी पर नजर रखे हुए था। इसी दौरान चावरी अपनी दुकान में जाकर कुंदूज से कहता है सिराय महल में उमर साहब कत्ल हो गए हैं और वो तुम्हारे खंजर से कत्ल हुआ है। वो लोग तुम्हें हर तरफ से तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर कुंदूज परेशान हो जाता है। इतनी ही देर में बाहर दुमरोल चावरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दरगोश का आदमी भी उस जानिब चल पड़ता है। अंदर कुंदूज कहता है जो लोग मुझे गार में ले गए और मेरा खंजर ले गए, इन्होंने इस कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर लगाना था। ये सुनकर चावरी कहता है मुझे कमांडर बामसी से झूठ बोलना पड़ा भाई, अब तुम अपने बाबा के पास चले जाओ इससे पहले कि ये मामला हाथ से निकल जाए। वो जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर कुंदूज कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता चावरी, क्या तुम जानते नहीं इस मामले में सलजोक भी शामिल हो जाएंगे।